ने ये एग्ज़ाम्पल करना था। अब इस एग्ज़ाम्पल को देखें। अब आपको कास्ट यानी किसकी वैल्यू गिवन है, यानी सी की वैल्यू गिवन है 3600, यहाँ पे 100x है, फिर प्लस 2x² है, और p की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, p की वैल्यू आपको गिवन है 500 माइनस 2x। ठीक हो गया। और कौन सी वैल्यू गिवन है, आगे हमें कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ठीक हो गया। बल्कि तो टोटल रेवेन्यू फंक्शन आर ऑफ एक्सिस, यहाँ पे इसमें आई थिंक सो इसमें गलती की गई है। ये इस तरह है। नो, ठीक है, ओके। बल्कि आर किसकी इक्वल होता है, आर इक्वल होता है पी ऑफ एक्स के। आर किसकी इक्वल होता है, पहले आपने आर फाइंड करना है। अब आर की वैल्यू, पी की वैल्यू इधर फाइंड पुट करोगे तो 500 माइनस 2x होगा, इनटू में x होगा, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 500x माइनस 2x²। अब आपने दोनों वैल्यू, क्योंकि ऊपर वाले एग्जांपल में हमने कहा था कि जब आप x की वैल्यू फाइंड करोगे तो c को किसके साथ इक्वल करोगे, r के साथ। तो c की वैल्यू आपको गिवन है, इसको तरतीब देते हैं, यानी 2x² पहले लिख देते हैं, फिर 100x लिख देते हैं, फिर 3600 लिख देते हैं, और r की वैल्यू क्या है 500x है माइनस 2x² है। यहाँ तक ओके, बिल्कुल यहाँ तक ओके हो गया जी। अब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये 2x² ये प्लस हो जाएगा ना, तो इससे आ जाएगा 4x²। ये 500x है और ये 100x है। जब ये इधर शिफ्ट होगा तो प्लस है, इधर शिफ्ट होगा माइनस होगा, तो इससे माइनस 400 आएगा। क्यों, 100 में से 500 सब्ट्रैक्ट होगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3600 है। ठीक हो गया। अब देखिए, अब इससे हम 4 कॉमन कर सकते हैं। 4 कॉमन मतलब कि हमने 4 से सारों को डिवाइड किया। सारों को मैंने किससे डिवाइड किया, 4 से, यानी मैंने हर एक को 4 से डिवाइड किया। इधर भी 4 से डिवाइड किया, उधर 0, ये कैंसिल होगा, तो ये x² होगा, ये 100x आएगा, ये 4 में 36, यहाँ पे 900 आएगा। ठीक हो गया। अब दो ऐसी वैल्यू के प्रोडक्ट से 900 आ जाए और उससे 100 आ जाए, तो वो कौन सी दो वैल्यू है, कौन सी दो वैल्यू है शाबाश, 100 मल्टीप्लाइड बाई कौन सी वैल्यू होगी शाबाश, ताकि ये दोनों रिक्वायर्ड पूरी हो जाए। या आप इस तरह करते हैं, यानी ताकि 900 भी आ जाए और दूसरा भी आ जाए, 90। ठीक है ना, तो दरमियान में 90x लिख दो, माइनस 10x लिख दो, प्लस 900 लिख दो। ठीक हो गया। अब देखिए, ये अलग पेयर और दूसरी अलग पेयर, पहले से x कॉमन करोगे x माइनस 900 आएगा, 90 आएगा, दूसरे से 10 कॉमन करोगे x माइनस 90 इक्वल टू 0। x माइनस 90 को दोबारा कॉमन करोगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0। x माइनस 90 इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 10 इक्वल टू 0 होगा। तो x की एक वैल्यू 90 आएगी, x की एक दूसरी वैल्यू 10 आएगी। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब देखिए, आप देखते हैं, ये दोनों वैल्यू आपके सामने हो गई। x की एक वैल्यू आपको आ गई और दूसरी वैल्यू भी आ गई। अब आप क्या कर सकते हैं, बस आपको यही चाहिए था कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी थी और आप फाइंड कर चुके। ठीक हो गया जी। अब देखिए इसी में भी दोबारा ये क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आर ऑफ एक्स को आपने इसी तरह इक्वल करना है सी ऑफ एक्स के साथ। आर ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 370x है, माइनस x² है, दूसरी वैल्यू 120x है। ठीक है, प्लस 1500 आई थिंक, नो 15,000। ठीक हो गया। इस तरह कर दो, ये दोनों उधर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस x² हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस है, उधर शिफ्टिंग से 370x आएगा,
और फिर क्या आएगा प्लस 120x भी उधर है, प्लस 15,000 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पे, तो ये इसे सब्ट्रैक्ट होगा, कितना होगा, 0 से 0 सब्ट्रैक्ट गया 0, ठीक हो गया। 7 में से 2 5, 3 में से 1 2, ठीक हो गया। प्लस अब मैं आपको सिंपल फार्मूला, अब आपने ए की वैल्यू 1 रखनी है, बी की वैल्यू -250 रखनी है, सी की वैल्यू 15,000 रखनी है। किस में, क्वाड्रेटिक फार्मूले में। बस ये आपका असाइनमेंट है जी। क्वाड्रेटिक फार्मूले में सिंपल आप क्या कर दें, पुटिंग कर दें, तो पुटिंग कर दें आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे वर्टेक्स किसे कहते हैं, -b/2, ये मैंने ऑलरेडी बताया था आपको ऊपर वाले रिज़ल्ट में, ठीक है। इससे हमारी ये वीडियो कंप्लीट है।